हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो कि भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप पर आधारित है। बिहार के भौतिक बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये उपरोक्त सभी कथन सत्य है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। और शिवालिक पर्वत श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून श्रेणी, हरहा नदी घाटी श्रेणी और दून घाटी। और गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। ये सभी सही है। और हरा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? तो इनकी लंबाई 24 किलोमीटर है। और सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिकनाठोरी दर्रा 74 किलोमीटर लंबाई की 74 किलोमीटर लंबाई की विस्तृत है। और अगला है सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 874 है और 874 मीटर। और सुमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं, तो ये भिकनाठोरी दर्रा, भरदाह दर्रा, सुमेश्वर दर्रा, ये सभी हैं। और बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा में आबद्ध छोटा नागपुर तक विस्तृत है। तो ये कितना विस्तृत है? तो ये 150 मीटर तक विस्तृत है, जो कि बिहार में गंगा का मैदान विस्तृत है। और अगला क्वेश्चन है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये डी ऑप्शन असत्य है, जो कि यह सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के उत्तरी हिस्सा है, तो यही गलत है। और रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, ये सही है। और यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। और सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है रामनगर दून श्रेणी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो ये वाल्मीकि नगर है, जो कि समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। और अगला क्वेश्चन, दक्षिणी बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य, जो कि दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है। और दक्षिण गंगा मैदान को 4 धराकृत इकाइयों में विभाजित किया गया, जो कि गंगा का कगार, जल्ला और टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत। और खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है। इसमें गंगा उत्तर की ओर मुड़कर त्रिभुज सर्प बनाती है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और उत्तरी बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये भी सभी सही है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, तो ये पटना से लखीसराय के मध्य में स्थित है। और बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और सिंघोल टाल क्षेत्र है ये सभी। और कैमूर सीरीज सैल समूह का कल्प है, तो ये विंध्य क्रम का कल्प है। और अगला क्वेश्चन है, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है, तो ये सभी विशेषता है। राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। और सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। और रत्नगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी पहाड़ी स्थित है। और अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है। और अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 13वां स्थान है। और अगला क्वेश्चन, बिहार भारत में किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। और निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो ये पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। और बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का विस्तार है, तो बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में है बिहार का विस्तार। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, तो इसका लंबाई 345 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है, तो ये 483 किलोमीटर है। और बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो ये 9 प्रमंडल है। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जो कि बिहार के प्रमंडल से है। तो यहाँ पे दिया गया है, भागलपुर में
जो कि बेमेल है, तो भागलपुर में 3 प्रमंडल यहाँ पे दिया गया है, जबकि भागलपुर में 2 ही प्रमंडल है, भागलपुर और बांका। पटना में 6 प्रमंडल, पूर्णिया में 4 और दरभंगा में 3 है। और अगला है बिहार के, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो कि बिहार के प्रमंडल से ही संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन, जो कि बेमेल है। मुंगेर में यहाँ पे 5 दिया गया है, जबकि मुंगेर में 6 प्रमंडल है। और सारण में 3 जिला है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये यहाँ पे दिया गया दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, दरभंगा, सुपौल, जबकि यहाँ पे दरभंगा प्रमंडल के जिले जबकि हैं दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर है, न कि दरभंगा, सहरसा और सुपौल है। और अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सी ऑप्शन गलत है। सारण प्रमंडल के जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान दिया गया है, जो कि गलत है। और बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, तो ये पश्चिमी चंपारण है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में आता रहता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, तो ये शिवहर है। और बिहार में कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो ये 18 राज्यों को अलग कर 18 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये 37 जिले थे बिहार में। और 37 जिले थे। और बिहार विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? तो ये जहानाबाद के विभाजनोपरांत बना है। और अगला क्वेश्चन, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, वह है रोहतास। और बिहार का वह कौन सा जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? वो पश्चिमी चंपारण है। और झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है, तो ये सही समूह रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। जो यह क्रम पश्चिम से पूरब है। जिलों की संख्या 8 है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है, तो ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि हैं। और ये पश्चिम से पूरब भाग की ओर है। और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, रोहतास आदि हैं। यह क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, जो कि जिलों की संख्या 8 है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो ये बक्सर जिला है, जो कि झारखंड राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। और बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये समस्तीपुर है, जो कि स्पर्श नहीं करता है नेपाल की सीमा को। और बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 101 है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और अगला, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये 45.85% जमीन लेकर बना था। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? तो ये लगभग 54% बच गया। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? तो ये रांची बना। और बिहार में शहरों की संख्या, ये तो वर्तमान का पूछा है, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो ये 44,874 है। और बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, तो ये 534 है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला 51 नंबर का क्वेश्चन अगली वीडियो में। धन्यवाद।